नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है तर्क संग्रह और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है इस पुस्तक के जो रचयिता हैं उनका नाम है अन्नम भट्ट। अब ये जो अन्नम भट्ट हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में 7 पदार्थ स्वीकार किए हैं और जिनका नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और ये जो 7 पदार्थ हैं जिनमें दूसरा जो पदार्थ है वह है गुण। और गुण जो है 24 स्वीकार किए हैं अन्नम भट्ट ने। और उन 24 गुणों में हम पहले 4 जो गुण हैं उनका अध्ययन कर चुके थे, रूप, रस, गंध, स्पर्श। और फिर इन गुणों का जो पाकजत्व और अपाकजत्व है उसको भी हम पढ़ चुके थे। तो पाकज कहते हैं जो वस्तु अग्नि का संयोग होने पर, अग्नि के संपर्क में आने पर अपना रूप बदल देती है, उसको कहते हैं हम पाकज। और जो वस्तु अग्नि का संयोग होने पर भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करती है उसको कहते हैं हम अपाकज। अब अपाकज और पाकज को पढ़ने के बाद आज हम जो गुण पढ़ने वाले हैं और वह गुण है हमारा कौन सा? गुण का नाम है संख्या। अब देखिए, जब आप संख्या में पढ़ते हैं, आपने पढ़ रखा है, किंतु जब हम अन्नम भट्ट के अनुसार पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है एकत्वादि व्यवहार हेतु, एकत्वादि व्यवहार हेतु है संख्या। क्या कहते हैं कि एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु होता है उसको क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। यह लक्षण आपको विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे लक्षण पूछ लेते हैं कि एकत्व आदि व्यवहार हेतु है संख्या। कि एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु होता है, अर्थात जिस चीज़ से हमको यह पता चले कि यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। तो एकत्व का तात्पर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आदि के व्यवहार का हेतु, यानी जिससे हम ये व्यवहार करते हैं कि यह वस्तु 1 है, यह वस्तु 2 है, यह वस्तु 3 है, तो उसको क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। और फिर कहते हैं सा नव द्रव्य वृत्ति है। क्या कहा अन्नम भट्ट ने? सा नव द्रव्य वृत्ति है। कि भैया अगर आपसे कोई पूछता है संख्या कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि जो 9 द्रव्य होते हैं, जो नव द्रव्य होते हैं, उन सब में क्या पाई जाती है? संख्या पाई जाती है। 9 द्रव्य कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी, नवयव। यानी इस प्रकार से जो द्रव्य हैं वे 9 हैं। तो उन 9 में भी हम देखते हैं कि संख्या पाई जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए पृथ्वी की वस्तु होती है, मान लो गाय चर रही हैं कहीं पर, तो हम कहेंगे 5 गाय हैं, 2 गाय हैं, 3 गाय हैं। तो इस प्रकार से क्या ज्ञान हो जाता है हमें? एकत्व आदि का, संख्या का ज्ञान होता है। फिर पृथ्वी के बाद आप दूसरी वस्तु देखते हैं, कौन सी? जैसे आपका जल है, तो जल के भी विद्यार्थियों 2 भेद हो जाते हैं, आपने पढ़ा है, एक नित्य और एक अनित्य। एक नित्य होता है, वह परमाणु के रूप में होता है, और अनित्य 2 भेद हो गए, तो 2 भेद हो गए, तो वहाँ भी देखा जाता है। फिर उसके बाद जब चलते हैं तेज में, तो तेज में भी देखते हैं विद्यार्थियों, नित्य और अनित्य दोनों भेद पाए जाते हैं। जैसे तेज का एक रूप सोना है, तो सोने के 10 भेद मिल सकते हैं आपको कार्य रूप के। जैसे आप कह देते हैं 10 कुंडल हैं तो वो सोने के ही हैं, 10 बिस्किट हैं तो वो सोने के हैं। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद देखिए अगली जो बात कही,
इसी प्रकार से अन्य जो द्रव्य हैं वायु आदि में भी हम इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए कितनी होती है, एकत्वादि परार्ध पर्यंता। अगर आपसे पूछता है संख्या कितनी होती है, तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता, कि भैया जो एक है, एक से लेकर के अनंत तक होती हैं संख्याएं। संख्याएं कितनी होती हैं, एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, अर्थात एक से लेकर के अनंत तक संख्याएं पाई जाती हैं। कितनी, एक और अनंत, जहाँ गिनती समाप्ति नहीं होती है। और फिर कहते हैं एकत्वम नित्यम अनित्यम च, कि जो एकत्व होता है, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, कि भैया जो एकत्व होता है वह तो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। कैसे, कि जो एक है, तो इसमें कहा कि एकत्वम नित्यम अनित्यम च, कि जो एकत्व होगा वह नित्य होगा और अनित्य होगा, दोनों प्रकार का हो जाता है। और इसने कहा नित्यगतम नित्यम, यानी जो नित्य में विद्यमान रहेगा उसको नित्य कहेंगे। तो क्या कहा, नित्यगतम नित्यम, नित्यगतम नित्यम, और अनित्यगतम अनित्यम। अनित्यम, ठीक है। तो जो नित्य में रहेगा वो नित्य, जैसे पृथ्वी होती है, जो नित्य है उसमें नित्य गुण पाया जाता है, और अनित्य जैसे घड़ा आदि वस्तुएं पृथ्वी की, और उनमें संख्या पाई जाएगी अनित्य, क्योंकि घड़ा नष्ट हो जाएगा, संख्या भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से कहते हैं द्वित्वादिकम तु सर्वत्रानित्यमेव। क्या कहते हैं, द्वित्वादिकम तो सर्वत्रा नित्यमेव, ठीक है। तो ये जो द्वित्वादि होता है भैया, वह तो हमेशा अनित्य ही होता है। और द्वित्वादि क्या होते हैं, जो कार्य रूप में पाई जाती है संख्या, वह कौन सी कहलाती है, आपकी द्वित्वादि कहलाती है विद्यार्थियों। तो यह जो हमारा गुण है संख्या, वह पूर्ण हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए जो अगला गुण है वो है हमारा परिमाण। कौन सा गुण है, परिमाण। यह गुण है हमारा परिमाण। और यह जो परिमाण गुण होता है, इसका अर्थ होता है माप। अब इसका जो लक्षण दिया कवि ने, वह क्या लक्षण दिया है, कि मान व्यवहार कारणम परिणामम। क्या कहा, मान व्यवहार कारणम, क्या कहते हैं, मान व्यवहार कारणम परिमाणम, परिमाणम। और फिर कहते हैं नव द्रव्य वृत्ति। क्या कहते हैं, नव द्रव्य वृत्ति। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों कि जो मान के व्यवहार का कारण होता है, मान व्यवहार से तात्पर्य होता है माप तौल आदि से, यानी जो माप तौल आदि का जो हमको ज्ञान कराए, माप तौल आदि के ज्ञान का जो कारण हो, व्यवहार का कारण हो, जिससे हमको यह पता चले कोई वस्तु कितनी है, तौल में है, दूरी में है, जिसमें है, तो वह जिससे भी पता चलता है उसको कहते हैं परिमाण। और जो परिमाण है, परिमाण का अर्थ होता है माप तौल।
जैसे हम दूध देखते हैं तो माप तौल है हमारी, जैसे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। इसी प्रकार से आप अनाज देखते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। इसी प्रकार से आप दूरी देखते हैं 1 कोस, 2 कोस, 1 मील, 2 मील। तो इस व्यवहार का जो हमको ज्ञान होता है वो उस व्यवहार का ज्ञान किससे होता है? हमें परिमाण से। तो इसलिए क्या कहा अन्नम भट्ट ने कि मान व्यवहार कारणम परिमाण और नवद्रव्य वृत्ति है, कि ये जो माप तौल का व्यवहार पाया जाता है वह 9 द्रव्यों में भी पाया जाता है। जैसे हम पृथ्वी को देख लेते हैं, पृथ्वी की वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए जल भरा हुआ है कहीं तो हम कहेंगे 5 लीटर जल, बोतल में भरा हुआ है हम कहेंगे 1 लीटर जल, बड़ी बोतल है हम कहेंगे 2 लीटर जल। तो माप तौल है। पृथ्वी की वस्तु हैं तो पृथ्वी की वस्तुओं में आप जैसे मिट्टी है, आप 10 किलो मिट्टी, अनाज है 10 किलो अनाज, और अन्य वस्तुएं। इसी प्रकार से वायु है, वायु की भी माप तौल होती है। इसी प्रकार से जल का मैंने आपको बता दिया। इसके तेज है, तेज में जैसे सोना आ जाता है आपका, तो सोने की भी माप तौल होती है। आप जानते हैं 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, इस प्रकार से सोने की माप होती है। वायु है, वायु की भी माप होती है। तो इस प्रकार से आकाश है, उसकी दूरी में माप हो जाती है। तो जो माप का अर्थात नाप तौल का जो व्यवहार कराता है उसको क्या कहा अन्नम भट्ट ने? परिमाण। तो ये गुण में गिनती कर दी किसकी? परिमाण की। और फिर कहा तच्चतुर्विधम। क्या कहा? देखिए तच्चतुर्विधम, कि भैया वो जो परिमाण है वह कितने प्रकार का होता है? चतुर्विधम, कि भैया वो जो परिमाण है वह 4 प्रकार का हो जाता है। यानी आपसे कोई पूछता है कि परिमाण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बता देना है कि परिमाण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार में कौन सा है? देखिए, अणु, महत, दीर्घम, ह्रस्वम, चेति। कौन सा है? अणु, महत, दीर्घम, ह्रस्वम, चेति। क्या कहते हैं? दीर्घम, ह्रस्वम, चेति। ये है। क्या कहा कि भैया जो मान है, जो परिमाण है वह 4 प्रकार का हो जाता है। और 4 प्रकार कौन से हैं उसके? अणु कहते हैं, बहुत छोटा जो होता है उसको अणु कहते हैं। और महत कहते हैं बड़े को। ह्रस्व कहते हैं जो लंबाई में छोटा होता है। और दीर्घ कहते हैं जो लंबाई में बड़ा होता है। लंबा होता है उसको दीर्घ कहेंगे, और जो बौना होगा उसको ह्रस्व कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो परिमाण है, इस परिमाण के कितने भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों? परिमाण के भेद हो जाते हैं आपके 4। ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, अणु और महत। तो इस प्रकार से ये जो लेक्चर है इसमें हमने 2 गुण पढ़े, एक संख्या और दूसरा परिमाण। आगे वाले जो गुण हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक है पृथकत्व। क्या है? गुण का नाम है पृथकत्व। और पृथकत्व जो गुण है, पृथकत्व किसको कहते हैं? कि जब 2 वस्तुएं जुड़ी हुई हैं तो उनसे जब कोई वस्तु अलग होती है तो जो गुण है वो क्या कहलाता है? पृथकत्व कहलाता है। यानी ऐसा ये दोनों संयुक्त जुड़े हैं और ऐसा जो व्यवहार पृथक अर्थात ये वस्तु इससे अलग है, इस प्रकार का व्यवहार जिसके द्वारा होता है वह पृथक कहलाता है। कैसे? देखिए, क्या कहते हैं कवि
कि पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम, क्या कहा, पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम। और फिर कहते हैं सर्वद्रव्यवृत्तिः, सर्वद्रव्यवृत्तिः। तो देखिए, जब पृथक का अर्थ होता है अलग, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग है तो इसका जो ज्ञान कराने वाला गुण होता है वह क्या कहलाता है, पृथकत्व कहलाता है। जैसे घड़ा वस्त्र से अलग है तो हम लिखेंगे पटात घटः पृथकः, यानी पट से अर्थात वस्त्र से घड़ा अलग है, पृथक है। तो पटात घटः पृथकः, यानी घड़े से वस्त्र अलग है। तो इस प्रकार का जो अलग का यानी पृथक के व्यवहार का जो ज्ञान कराता है वह कौन सा गुण होता है हमारा, क्या कहलाता है, पृथक। फिर उसके बाद एक गुण है हमारा संयोग। संयोग का अर्थ होता है जो संयुक्त व्यवहार का हेतु होता है। कौन से व्यवहार का हेतु होता है, जो संयुक्त व्यवहार का हेतु होता है उसको कहते हैं हम, देखिए संयोग है गुण, और संयोग जो गुण है वह कौन सा गुण है, 8वां गुण है। और इसमें कहा है संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। और फिर कहते हैं, देखिए सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति। अब देखिए संयुक्त जो व्यवहार होता है, संयुक्त व्यवहार का तात्पर्य क्या होता है, जब दो वस्तुएं अलग हो जाती हैं, जब दो वस्तुएं संयुक्त होती हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका संयोग कहलाता है। यानी दो पृथक वस्तुएं हैं और दो पृथक जो वस्तुएं हैं वे जब अलग हो जाएंगी, जब वे मिलेंगी तो फिर क्या है, वे क्या कहलाएंगी, जब दो पृथक वस्तुएं आपस में संयुक्त हो जाएंगी तो उनको उस गुण को, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये संयुक्त हो गई, उस गुण को क्या नाम दिया, संयोग दिया। और संयोग सभी 9 द्रव्यों में पाया जाता है। अब इस संयोग के 2 भेद हैं। एक तो होता है आपका कर्मज। क्या है, ये जो संयोग है, संयोग के कितने भेद हैं आपके, 2 भेद हैं। एक तो कर्मज संयोग, ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा भेद होता है और दूसरे भेद का नाम है संयोगज। क्या नाम है, संयोगज। अब कर्मज और संयोगज में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं विद्यार्थियों कि एक, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो संयुक्त दो वस्तुएं, पृथक वस्तुएं हैं, अगर मिल जाती हैं तो उस व्यवहार का जो हेतु होता है वह क्या कहलाता है, हमारा संयोग कहलाता है। यानी वह जो गुण है वह कौन सा गुण है, संयोग गुण है। अब देखिए, जैसे यह एक पुस्तक है, अब इसके 2 भेद किए थे हमने संयोग के, एक कर्मज और एक संयोगज। तो मैंने क्या है, इस पुस्तक पे जब हाथ रख लिया और ये जब हाथ रख गया हमारा, तो यह हाथ का संयोग हो गया किससे, पुस्तक से। तो यह तो हो गया कर्मज। क्यों, क्योंकि मैंने अपना हाथ उठाया, कर्म किया और फिर इस पुस्तक से जोड़ दिया। तो ये जो हमारा संयोग है वह हो गया कर्मज संयोग। क्यों, क्योंकि हमने कर्म किया। अब यह जब हाथ हम इस पुस्तक पर रख देते हैं और पुस्तक पर जब रख देंगे हम हाथ, तो इस पुस्तक से यह तो हो गया हमारा कर्मज संयोग। अब यह जो हमारा हाथ है वो क्या है, हमारे शरीर का हाथ है।
तो अब शरीर का हाथ है तो फिर पुस्तक से शरीर का भी संयोग हो गया, और शरीर का जब पुस्तक से संयोग हो जाएगा विद्यार्थियों तो वह कहलाएगा संयोगज संयोग। कौन सा संयोग कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका संयोगज संयोग। तो इस प्रकार से ये जो संयोग गुण है इसके दो भेद हो गए थे, एक कर्मज और दूसरा संयोगज। तो विद्यार्थियों आप अध्ययन कर रहे हैं और इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करते रहें। इसके आगे वाले लेक्चरों में जो शेष विषय वस्तु है उसको पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो आपके साथी हैं उनके लिए वीडियो शेयर कर दें, जिससे क्या है इन वीडियो का वह भी लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।